शुक्रवार सुबह म्यांमार, थाईलैंड और बांग्लादेश में आए भूकंप के भयानक झटकों से लोग सहमे हुए हैं। बता दें कि स्थानीय समय अनुसार आज सुबह 12:50 के करीब इन खतरनाक भूकंप के झटकों को महसूस किया गया, जिसकी चपेट में बहुत से लोग आए हैं। इस अर्थक्वेक की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 7.7 और 0.4 के बीच मापी गई है। इसके झटके भारत, थाईलैंड, बांग्लादेश और चीन समेत 5 देशों में महसूस किए गए। खबरों के अनुसार म्यांमार और थाईलैंड में 23 लोगों की जान भी गई है। म्यांमार में 20 लोगों की मौत हुई, जबकि 300 लोग घायल हैं। बता दें कि ये भूकंप इतना जबरदस्त था कि थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में अंडर कंस्ट्रक्शन 30 मंजिला इमारत ही गिर गई। इस साइट पर 400 लोग काम कर रहे थे। इनमें से 80 लोग लापता हैं, जबकि 3 की मौत की खबर आई है। इन 5 देशों के अलग अलग इलाकों में सैकड़ों लोग घबराकर घरों और दफ्तरों से बाहर निकल आए। बता दें कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये भूकंप ग्रहों में होने वाले हलचल से पहले महसूस किया गया। तो आइए जानते हैं इसका ज्योतिष आधार क्या है। जब भी हम भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा का ज्योतिषीय विश्लेषण करते हैं तो उसमें 2-3 चीजें बहुत अहम हो जाती हैं। एक तो सबसे पहले कि भूकंप आया कहाँ पर है, उस एरिया की प्रभाव राशि क्या है, क्योंकि कैलकुलेट तो वहीं से करेंगे कि उस राशि के इर्द गिर्द कौन से प्लैनेट्स हैं या क्या स्थिति बन रही है। दूसरा, सूर्य ग्रहण की बहुत अहमियत है और तीसरा, शनि की मूवमेंट की बहुत अहमियत है। यहाँ पर आज जो भूकंप आया है उसमें हम तीनों ही चीज़ों का विश्लेषण करेंगे इस आधार पर, क्योंकि जो पहले बड़े भूकंप आए हैं अतीत में, हमने गुजरात में कच्छ में देखा या हमने इंडोनेशिया का भूकंप देखा, तो वो सारे भूकंप ऐसे समय में आए जब सूर्य ग्रहण जो है वो इर्द गिर्द था। तो आज का जो भूकंप आया है वो भूकंप सूर्य ग्रहण से पहले ही आ गया, यानी कि ये मान के चला जा रहा था कि सूर्य ग्रहण के बाद इस तरह की घटना जरूर होगी। उसका रीजन ये है कि जो मीन राशि है उसमें पाप ग्रहों का जमावड़ा एक तरीके से लग रहा है। सूर्य वहीं पर होंगे, राहु वहीं पर होंगे, शनि वहीं पर होंगे। तो ये लग रहा था कि सूर्य ग्रहण के बाद जैसे ही संवत शुरू होगा उसके बाद कोई ना कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा जो है वो देखने को मिल सकती है। लेकिन ये घटना शनि के राशि परिवर्तन से एक दिन पहले हो गई, सूर्य ग्रहण से लगभग 2 दिन पहले हो गई। हालांकि जिस एरिया में भूकंप आया है उस एरिया में सूर्य ग्रहण नहीं लग रहा, लेकिन इसके बावजूद इतना बड़ा भूकंप भारत के पड़ोस में आ गया, इसलिए ये हमारे लिए भी मैटर ऑफ कंसर्न है, यानी कि चिंता का विषय है। अब आते हैं भूकंप की कुंडली पर। यह कुंडली आपके सामने है, मिथुन लगन की कुंडली निकलती है, जो स्थानीय समय के अनुसार आज सुबह 12:50 के आसपास जो भूकंप आया है उसकी जो कुंडली निकलती है वो मिथुन लगन की निकलती है। तो मिथुन लगन में यदि हम देखते हैं यहाँ पर जो प्लैनेट्स की पोजीशन है, आप केंद्र में देखिए, ये 10वां भाव है जहाँ पर 4 ग्रह इकट्ठे हैं। 10वें भाव में 4 ग्रह एक साथ हैं और उनमें से वीनस, मरकरी, सूर्य और राहु, ये 4 यहीं पर हैं इस समय। और शनि और चंद्रमा यदि हम देखते हैं, शनि और चंद्रमा यहाँ पर 9th हाउस में है, मंगल यहाँ पर लगन में है और गुरु बैठे हुए हैं आपके 12वें भाव में। यानी कि त्रिकोण, सबसे पहले तो ये जो त्रिकोण है, त्रिकोण के ऊपर कोई भी शुभ प्रभाव नहीं है। चंद्रमा यहाँ पर आ गया, चंद्रमा इस कुंडली के लिए दूसरे भाव का स्वामी है, अपने भाव से अष्टम में है। शनि अष्टम का भी स्वामी है, 9वें का भी स्वामी है, वो भाग्यस्थान में आकर बैठ गया। दूसरा, मंगल पाप ग्रह होकर लगन में बैठे हुए हैं। मंगल यहाँ पर 3 लगन की कुंडली, जो मिथुन लगन की कुंडली है, उसके लिए 6ठे भाव के भी स्वामी है, षष्ठेश आकर लगन में बैठ गए आपके। जुपिटर किसी भी तरीके से ना तो राशि को प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं, ना चंद्रमा को प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं, ना ही राशि स्वामी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यदि इस कुंडली को ध्यान से देखेंगे तो मरकरी जो राशि के स्वामी है, जो लगन उदित हुआ है, उस लगन के जो स्वामी हैं वो अस्त अवस्था में है, वक्री अवस्था में है। वीनस भी वक्री अवस्था में है। जो केंद्र में 2 प्लैनेट पड़े हैं वो वक्री अवस्था में है, शनि भी अस्त स्थिति में है। तो जब इतनी बड़ी प्लैनेटरी पोजीशन, इतनी खराब प्लैनेटरी पोजीशन चल रही है तो निश्चित तौर पर एक आधा जो है प्राकृतिक आपदा वो लग रहा था कि हो जाएगी, लेकिन ये टाइम थोड़ा सा 48 आवर पहले हो गया। 48 आवर बाद ये प्लैनेटरी पोजीशन और ज़्यादा वर्स्ट होने जा रही है। जैसे ही शनि आगे जाकर राहु के साथ कंजंक्शन करेंगे, ये प्लैनेटरी पोजीशन और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी, तो उससे और ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। अब सवाल पैदा होता है कि दिक्कतें कहाँ, ये म्यांमार में ही क्यों हुआ? सबसे पहला सवाल तो ये होता है। तो म्यांमार की जो प्रभाव राशि निकलती है वो तुला निकलती है। भारत की प्रभाव राशि शास्त्रों में या तो कन्या बताई गई है या मकर बताई गई है। हम दोनों ही राशियां कंसिडर करके चलते हैं। जब संहिता ज्योतिष के नियमों को हम फॉलो करते हैं
तो दोनों ही राशियों को हम कंसिडर करके चलते हैं। लेकिन म्यांमार की जो प्रभाव राशि है वो तुला बनती है। अब तुला लगन की यदि हम कुंडली बनाते हैं, कुंडली आपके सामने है, तो सारे ग्रह छठे में आ जाते हैं। अब देखिए, तुला लगन की यदि हम कुंडली बनाएंगे तो राशि का स्वामी शुक्र जो है वो वक्री अवस्था में, अस्त अवस्था में आपके सामने, वक्री अवस्था में आपके सामने है, सूर्य के साथ है, बुध के साथ है। अब छठा भाव ऐसा होता है, जब कालपुरुष की कुंडली हम बनाते हैं तो छठे में आकर वीनस नीच के हो जाते हैं। हालांकि यहां पर उच्च के पड़े हुए हैं, लेकिन तुला राशि से जब छठे चलेंगे तो वो नीच का फल करेंगे। तो निश्चित तौर पर यहां पर राशि स्वामी यानी कि जो प्रभाव राशि है म्यांमार की, उसका स्वामी बहुत बुरी स्थिति में आ गया, सूर्य राहु के साथ आकर पिस गया, उसको कोई प्रोटेक्ट करने वाला ग्रह नहीं है। तो निश्चित तौर पर यहां पर एक स्थिति बनती थी कि यहां पर इस एरिया में गड़बड़ हो सकती है। तो ये गड़बड़ म्यांमार में हो गई। अदरवाइज म्यांमार जो तुला राशि है उसके कई और प्रभाव के इलाके भी हैं, और लेकिन भारत में शायद जो है वो बहुत बड़ा इलाका तुला राशि का नहीं है। कन्या राशि से हम कंसिडर करते हैं भारत के बहुत सारे एरिया को। लेकिन अब आगे जाकर यदि हम देखते हैं तो मीन राशि जो है वहां पर ग्रहों का जमावड़ा बनने जा रहा है। नया संवत शुरू हो रहा है हमारा। 29 को जो है वो शनि अमावस्या है। 29 को ही रात्रि को शनि का राशि परिवर्तन हो जाएगा। शनि यहां पर जाकर ऑलरेडी जो 4 ग्रह यहां पर बैठे हुए हैं कुंडली में, वहां पर 5वां ग्रह शनि हो जाएंगे। जैसे ही सूर्य को ग्रहण लगेगा, चंद्रमा भी यहीं पर आ जाएंगे, यानी कि इस राशि के केंद्र में 7 ग्रह हो जाएंगे। चंद्रमा भी यहीं पर रहेंगे, राहु भी यहीं पर रहेंगे, केतु इसके केंद्र में आ जाएंगे, शनि यहां पर रहेंगे, सूर्य यहां पर रहेंगे, मरकरी यहां पर रहेंगे, वीनस यहां पर रहेंगे। तो जो कन्या राशि है वो पीड़ित हो जाएगी। मीन राशि ज्यादा पीड़ित होगी, कन्या राशि भी पीड़ित होगी, क्योंकि कन्या राशि के सामने है ये। और मीन राशि इस एरिया को रिप्रेजेंट करती है। जैसे मैंने बताया कि प्रभाव राशि म्यांमार की तुला बनती है संहिता ज्योतिष के नियमों के मुताबिक। मीन राशि का एरिया कौन सा है? तो मीन राशि एक तो जल तत्व की राशि है। मीन राशि नॉर्थ साइड को रिप्रेजेंट करती है। तो नॉर्थ साइड में यदि हम एरिया को कंसिडर करेंगे तो भारत का नॉर्थ का एरिया पूरा इस राशि के अंदर आता है। और यदि हम हिमालय की बात करते हैं मोटे तौर पर, तो हिमालय वाला पूरा एरिया समझ के चलिए कि नॉर्थ राशि के अंडर है। यहां हम हिमालय की बात जब करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट से लेकर पूरा नॉर्थ हम कवर कर जाएंगे कश्मीर तक। ऊपर वाला जो एरिया है हमारा भारत का, जो जिसे भारत का मुकुट कहा जाता है, वो सारा एरिया इस नॉर्थ एरिया में आ जाता है। उसमें हमारा नॉर्थ ईस्ट भी आ जाएगा, यूपी का कुछ एरिया भी आ जाएगा, नेपाल भी आ जाएगा उसमें, और उसमें हमारा आपका पंजाब, कश्मीर से लेकर उत्तराखंड और हिमाचल का एरिया भी आ जाएगा। तो 2 महीने अगले इस एरिया के लिए सेंसिटिव है। ये तो होगी भारत की बात। अब सवाल है कि नॉर्थ जो मीन राशि है उसमें और कौन सा एरिया आता है? तो सहारा का जो रेगिस्तान है वो मीन राशि के अंतर्गत आता है। वेस्टर्न यूरोप जो है वो मीन राशि के अंतर्गत आता है। फ्रांस जैसे देश जो है वो मीन राशि के अंतर्गत आते हैं। रशिया के साथ लगता कुछ एरिया जो है वो मीन राशि के अंतर्गत आता है। तो इस एरिया में हम मान के चले कि अगले 2 महीने तक कोई ना कोई डिस्टर्बेंस हो सकती है। बड़ी नेचुरल कैलेमिटी हो सकती है, या कोई बड़ा डिजास्टर हो सकता है, या हम समझ के चलते हैं विमान दुर्घटना भी हो सकती है, या कुछ ना कुछ अटैक्स जो है वो आने वाले दिनों में यहाँ पर होंगे। तो ये एरिया जो है वो थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाएगा अगले 2 महीने के लिए। जैसे ही यहाँ पर मीन राशि में सैटर्न और राहु का कंजंक्शन बनेगा, ये एरिया जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ होने की आशंका ज्यादा बढ़ जाएगी। तो आज की डेट में म्यांमार में जो भूचाल आया है, अब तक जो समाचार मिल रहे हैं, ज्यादा लोगों की मौत नहीं हुई है, और भगवान से प्रार्थना है कि सब जो है वो सब कुशल मंगल रहे। लेकिन उनके परिवार, जिनके परिवार बिछड़ गए हैं, उनके लिए हमें प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। और ये भी इसके साथ प्रार्थना करनी चाहिए कि भारत में कहीं भी कोई ऐसी घटना ना घटे, क्योंकि सेंसिटिव टाइम है 2 महीने के लिए हमारे लिए। तो हमें यह प्रार्थना करनी चाहिए कि भारत में ऐसी घटना ना घटे, क्योंकि जिस एरिया की मैं बात कर रहा हूं, यदि हम मेट के डाटा के हिसाब से जाते हैं, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया जो है, ये सारा एरिया जो है वो सिस्मिक 4 या 5 जोन में आ जाता है, जहां पर भूचाल होने की आशंका ज्यादा रहती है। अर्थ में जो प्लेट्स होती हैं, आपको सबको पता है कि टेक्निकल प्लेट्स में मूवमेंट के कारण जो वो धरती हिलती है, भूचाल आता है। तो ये एरिया वैसे ही हमारे लिए सेंसिटिव एरिया है। तो दिल्ली से लेकर मान के चलिए पंजाब का एरिया, हरियाणा का एरिया, उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर का हमारा एरिया, ऊपर हम कश्मीर चलेंगे, पाकिस्तान का कुछ एरिया भी इसमें कवर हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट भी कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर चीजें डिस्टर्ब हो सकती हैं आने वाले दिनों में। इसलिए हमें इस एरिया के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए कि आने वाले दिनों में कोई इस तरह की डिस्टर्बेंस ना हो। तो ये एक तरीके से कोशिश की है हमने ज्योतिषीय विश्लेषण करने की, जो म्यांमार में आज हुआ है। ये एक संकेत है, आने वाले दिनों में कुछ डिस्टर्बेंस बड़ी हो सकती है, ये अंदेशा है
ज्योतिष के नियमों के मुताबिक, संहिता ज्योतिष के नियमों के मुताबिक एरिया मैंने स्पेसिफाई करने की कोशिश की है कि इन एरियाज में हो सकता है। ये कुंडलियां जो हैं, ये दोनों ही कुंडलियां इसलिए लगाई गई ताकि थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाए दर्शकों को कि म्यांमार में ही क्यों आया या आगे किन एरिया में आ सकता है।